नमस्कार, राधे राधे। राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी चर्चा सनातन धर्म के बारे में जो जानकारी हमारे बच्चों को नहीं है, हमारे बच्चों क्योंकि हमारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। सनातन धर्म जो कि सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे पुराना है, इसी धर्म से सारे धर्मों ने जन्म लिया, वो विकास किए। धर्म कोई भी हो, उनकी शिक्षा केवल यही है, चाहे वो किसी भाषा में हो, या अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, या फारसी में हो, या पंजाबी में हो, सबके संत महात्माओं ने केवल उस परम पिता परमेश्वर को ही पाने के लिए जो रास्ता बताया है। और सभी धर्मों में ये नियम है, कहने का है कि जैसे इस्लाम धर्म में है कि आप सप्ताह में 7 दिन, आप 6 दिन आप मस्जिद नहीं भी जाते हो, वहाँ नमाज अदा करते हो या नहीं करते हो, कोई बात नहीं। लेकिन शुक्र की नमाज जो उनकी जुम्मे की नमाज कही जाती है, वहाँ आपको निसेसरी जाना होता है, चाहे आप कहीं भी रहो। हाँ, यदि आप यात्रा कर रहे हो, नहीं जा पाए तो अलग बात है, लेकिन वो लोग यात्रा के दौरान भी यदि कहीं वो अपनी निजी वाहन से जा रहे होते हैं, तो जैसे ही उनका समय होता है, मस्जिद उनके आसपास में जो मस्जिद होते हैं, वहाँ पर वो अपना निजी वाहन रोक कर जुम्मे की नमाज को अदा करते हैं। वहाँ जो तकरीर होती है, वो लोग जैसे हमारा प्रवचन कहते हैं हम लोग, तो उनमें तकरीर कही जाती है। क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं, मुस्लिम साथी हैं, जिनके साथ हमारा बैठना उठना होता था पहले, अभी भी है, मित्रता है अभी भी। तो उनसे मैंने इसके बारे में जाना, उन्होंने बताया कि ये तो नेसेसरी है कि आप कभी जाओ मस्जिद या नहीं जाओ, हफ्ते में 6 दिन जाओ अथवा नहीं जाओ, लेकिन शुक्रवार को आपको मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करनी होती है। वहाँ जो तकरीर होता है उसे सुना जाता है, और उनके बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। वो नहा धोकर फ्रेश, कहने का अर्थ है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं। और बच्चों को वहाँ बुलाने के लिए कुछ मिठाई का प्रबंध होता है, जो प्राय मैं देखता था। हमारी मस्जिद के ही बगल में हमारी पहले एक कपड़े की दुकान थी, अभी हमारे भाई चलाते हैं, छोटा भाई उसको चलाता है। पहले मैं वहाँ बैठता था, तो मैं अक्सर देखा करता था कि जब जुम्मे की नमाज होती थी तो बच्चों को जलेबी उलेबी बांटा जाता था। तो बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे होते थे, 4 साल 5 साल के रहे होंगे, वो भी उस मिठास जलेबी को खाने के लिए वो उस दिन 12 बजे जो मस्जिद में नमाज का समय होता था, उस समय आते थे और वहाँ नमाज पढ़ते थे, जलेबियाँ खाते थे और अपने अपने घर जाते थे। तो मेरे कहने का ये अर्थ है, कहना चाहता हूँ कि हमारे भी धर्म में, कहने का अर्थ है सनातन धर्म में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे हमारे धर्म को जाने, उन्हें ये लगे कि ये हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि धर्म विहीन मनुष्य इस संसार में ना वो इस संसार के लिए कोई कारगर है, काम का है, और ना ही इस संसार से जाने के बाद वो ईश्वर के यहाँ भी उसका कोई काम। क्योंकि जिस प्रकार
बिना कपड़े का मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लोग उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि इनका जो है मस्तिष्क फिर गया है, ये पागल हो गए हैं। ऐसे ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मेरे कहने का वो अर्थ नहीं है। जैन धर्म के लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, उनमें भी ज्ञानी होते हैं, महात्मा होते हैं, प्रवचन करते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है। सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई, हमारे पूर्वजों ने या हमारे ऋषि महर्षियों ने नहीं बनाया कि कम से कम महीने में, सप्ताह में एक भी दिन आपको मंदिर में जाना है। आपके पास जो मंदिर है वहाँ शाम की आरती या सुबह की आरती होती है, या शाम की जो वंदना होती है, संध्या वंदना होती है, उसमें आसपास के लोग जाएं, उसमें भाग लें। वहाँ कथा कीर्तन प्रवचन जो होता है उसमें भाग लें, ताकि आपको अपनी संस्कृति और अपने धर्म के बारे में आपको पता चले। क्योंकि आज हमारे जो समाज की स्थिति है, परिस्थिति है, हमारा आज हमने बहुत तरक्की की, हमारे समाज ने, हमारे देश ने, हमारे दुनिया ने बहुत तरक्की की। आज लोग चांद पे जाते हैं, मंगल पर जाते हैं, हर जगह जाते हैं। आज हमारे पास कंप्यूटर है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, वस्तुएं हैं जिनकी कल्पना हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने पहले कभी की भी नहीं। लेकिन हमारे पूर्वजों के पास जो था, क्या आज हमारे पास है? ये सोचने की बात है। जिस प्रकार से उनके मुख से रामायण के श्लोक, रामायण की चौपाइयाँ, गीता के श्लोक फूटते थे, क्या आज हमारे मुख से ऐसे श्लोक या रामायण की चौपाई फूटती है? आज यदि हमें अपने बच्चों के बारे में, बच्चों को किसी उदाहरण दे के समझाना होता है, तो हम क्या देते हैं? किसी फिल्म से उनका उदाहरण दे देते हैं, या किसी सीरियल से उनका उदाहरण दे देते हैं। आज हमारे पास क्या हमारी संस्कृति का उदाहरण नहीं है, हमारे शास्त्र का उदाहरण नहीं है, क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? हमारे संस्कार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जो कि मर्यादा की पराकाष्ठा है। उन्होंने हमारे लिए एक आदर्श स्थापित किया, इसलिए उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में, एक मनुष्य के जीवन काल में जितनी भी अवस्थाएं होती, उन्होंने अपने हर अवस्था को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, एक आदर्श के रूप में बताया। जब वो बालक थे तो अपने माता को उन्होंने स्नेह दिया। जब वो कुछ बड़े हुए, जब उनकी शिक्षा का समय हुआ, अपने गुरु को निहाल किया। उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ थे, जो रघुकुल मतलब रघुवंशियों के कुल गुरु थे। जब उनके पास ज्ञान लेने गए तो उनका सारा भंडार उन्होंने रिक्त किया, और स्वयं उनके गुरु उनको पुरुषोत्तम कहते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे। और उन्हें लगा, उनके गुरु वशिष्ठ को ऐसा लगा कि इसको पढ़ा के, इसको सिखा के मैं कंगाल नहीं हूँ, मतलब कि मैं माला माल हो गया, कुछ उससे भी सीख। वो गदगद हो गए वैसा शिष्य पाके। जब वो थोड़ा बड़े हुए, पिता की आज्ञा से वो वनवास गए, निरपराध वनवास गए। जब उन्होंने एक पति का धर्म निभाया, तो अपने पति के आदर्श को स्थापित करने के लिए
उन्होंने रावण जैसे असुर को विनाश कर दिया, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। वहाँ उन्होंने पति के आदर्श को स्थापित किया। और जब वो राजा बने तो राजा प्रजा की पिता होती है, तो उस समय उन्होंने एक पिता का धर्म निभाते हुए, ये चर्चाएं जारी रहेंगी। शेष अगले अंक में। नमस्कार, राधे राधे, शुभ रात्रि।